क्या आपको भी लगता है आप लेजी हो? दिन भर फोन चलाते रहते हो, पर काम शुरू करने का मन ही नहीं करता? तो आप अकेले नहीं हो। ये प्रॉब्लम हर दूसरे इंसान के साथ है। लेकिन सवाल ये नहीं कि हम लेजी क्यों हैं। सवाल ये है, ये लेजीनेस होती ही क्यों है? सद्गुरु कहते हैं, यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट अनविलिंग टू डू what doesn't matter to you। यानी हम लेजी तब हो जाते हैं जब हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमारे दिल से नहीं करना चाहते। सोचिए जरा, अगर आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे किसी और के कहने पर, तो आपका माइंड रेजिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर वही काम दिल से आपका हो, तो आप सुबह उठते ही उसके लिए एक्साइटेड रहोगे। इसीलिए लेजीनेस कोई प्रॉब्लम नहीं। लेजीनेस एक सिग्नल है कि आप गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगा रहे हो। साइकोलॉजी कहती है, माइंड नेचुरली अवॉइड्स पेन एंड सीक्स प्लेजर। और जब कोई काम आपके लिए बोरिंग लगता है, आपका ब्रेन उसे पेन समझकर उससे बचने लगता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है, द वॉर ऑफ आर्ट नाम की बुक से, जिसे लिखा है स्टीवन प्रेसफील्ड ने। वो लिखते हैं, सालों तक उन्हें लगता था कि उनके अंदर लेजीनेस है। रोज लिखने का प्लान बनाते, पर हर दिन एक न्यू एक्सक्यूज मिल जाता। आज मूड नहीं है, अभी आइडिया क्लियर नहीं है। फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज लिखने बैठूंगा। चाहे सिर्फ एक लाइन लिखूं, लेकिन लिखने बैठूंगा। उस दिन के बाद लेजीनेस खत्म होने लगी। उन्होंने लिखा, एक्शन इज अ क्योर फॉर रेजिस्टेंस। यानी लेजीनेस का इलाज मोटिवेशन नहीं, इलाज है एक्शन। सोचिए, हम सबके अंदर भी वही रेजिस्टेंस है जो कहता है, कल कर लूंगा, आज मन नहीं है, आज तो लेट हो गया, मंडे से करूंगा। लेकिन जब हम स्टार्ट कर देते हैं, तो वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे पिघल जाता है। यहां एक एनालॉजी सोचिए, अगर शार्क को पेड़ पर चढ़ने की जिद करे और शेर को उड़ने की, तो दोनों अपने फील्ड में बेस्ट होने के बाद भी फेल हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं, डायरेक्शन है। सद्गुरु कहते हैं, when your life energies are aligned, there is no such thing as laziness, there is only clarity or confusion। तो जब तक आप कंफ्यूज्ड हो, आप लेजी लगोगे। लेकिन जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलती है, आप खुद एक्साइटिंग फील करते हो। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में। रिसर्चर्स ने पाया, जो लोग अपने गोल्स दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बेस पर सेट करते हैं, वो ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन जो अपने इंट्रिंसिक गोल्स यानी दिल से चाहे हुए गोल सेट करते हैं, वो नेचुरली एनर्जेटिक होते हैं। तो लेजीनेस को हराने का पहला स्टेप है अपने अंदर देखना कि आप जो कर रहे हो, क्या वो आपका है या किसी और के कहने पर। क्योंकि अगर काम आपका नहीं, तो मोटिवेशन कभी टिकती नहीं। जैसे फैज अहमद फैज ने कहा था, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। यानी हर रुकावट, हर डिले, हर लेजीनेस सिर्फ एक शाम है, और हर शाम के बाद सुबह जरूर होती है। लेकिन
एक बात याद रखिए, आपका ब्रेन कभी लेजी नहीं होता। ब्रेन हमेशा कंजर्व करता है एनर्जी उसके लिए जो उसे मीनिंगलेस लगता है। तो जब तक आप उस मीनिंग को नहीं समझोगे, लेजीनेस रहेगी। तो क्या करें? सिंपल है, एक छोटी सी डेली रिचुअल शुरू कीजिए। बस एक छोटी हैबिट जो आपका गोल टच करे, चाहे वो एक पेज लिखना हो या 10 मिनट का मेडिटेशन, पढ़ाई करना हो, कोई नई स्किल सीखना हो। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी गोल छोड़ो, सिस्टम बनाओ। लेजीनेस तब खत्म होती है जब रूटीन मीनिंगफुल बन जाता है, तो एनर्जी ऑटोमेटिक मिलती है। आपको पुश नहीं करना पड़ता, आप खुद खींचे चले जाते हो। सोचो, अगर शार्क को पानी में रहने दिया जाए और शेर को जंगल में, तो दोनों किंग बन जाते हैं। बस वैसे ही जब आप अपनी जगह पे हो तो लेजीनेस अपने आप मिट जाती है। लेजीनेस को हराने का राज मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी है। जब आपको पता होता है क्यों करना है, तब कैसे करना है